खुदा यीशु मसीह में आपको सलाम। सब खुश है ना? आमीन। खुदा आप सबको खुश रखे और हमेशा अपने साथ रखे। तो आज का जो खुदा का जिंदा कलाम है, उससे जोरदार ताली। आज जो कलाम खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक है, मैं जानता हूं कि ये कलाम बहुत ही मुश्किल से कबूल किया जाता है। अगर किसी को भी ये लफ्ज कहा जाए तो वो गुस्सा करता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी या खूबी होती है और इंसान चाहता है कि मैं हमेशा खूबियों में बढ़ूं, और कुछ इंसान चाहते हैं कि मैं हमेशा बदियों में, बुराइयों में और कमी पेशियों में आगे बढ़ता चला जाऊं। वो अपने आप को ऐसा इंसान समझता है कि खुदा ने उस गुनाह की मजदूरी रखी थी। हम जानते हैं कि गुनाह की क्या मजदूरी है? मौत है। आज का अनवान मौत है, जो हम सबों को आनी है। जिसने नेकी की है उसको भी आनी है, और जिसने बदी की है उसको भी आनी है। हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद किसी रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब, उसकी आखिरी आयत 23 आयत। क्योंकि देखें क्या है, क्योंकि गुनाह की क्या है? मजदूरी मौत है, मगर आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की पास बरकत। खुदावंद कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा सच्चा है, बरहक है, और हमेशा अपने वादों में पूरा उतरता है। हम जब पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, उसमें खुदावंद ने इंसान को बनाया। कैसे बनाया? अपने हाथों से क्रिएट किया, यानी उसको तरतीब दी, बड़ी खूबसूरत शक्ल दी, जैसी वो अपने आप को समझता था। जैसी उसकी अपनी शक्ल सूरत शबी थी, वो उसी तरह की शक्ल सूरत शबी इंसान को देता है, और इंसान उसी शक्ल सूरत शबी में आगे बढ़ता गया। और खुदा ने इंसान से एक हुक्म उसको दिया। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है वो हुक्म कि अगर तू उसको तोड़ेगा, तो पहले तो बाग के खूबसूरत बाग में रखा, बाग अदन में, और वहां पर उसको हुक्म दिया कि तू बाग के हर एक दरख्त का फल खा सकता है जो तू समझता है, लेकिन 17 पढ़े, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत। खुदावंद ने क्या कहा कि जिस दिन तूने नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाया, तू क्या है? वो मरा नहीं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल मसीहों से कहे जाते हैं कि कलाम आपका बदल चुका है, कलाम आपका सच्चा नहीं, कलाम आपका झूठा है, बल्कि कलाम जिसने फरमाया वो ही झूठा है। आपने उसको तो मानने से
انکار نہیں کرتے, آپ اس پر اٹل فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, جس نے یہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور برحق ہے. یہ کیسے انسان نے گناہ کیا, حکم توڑا, پھل کھایا اور نہیں مرا, لیکن اس کی موت اسی دن ہو چکی تھی جس دن اس نے پھل کھایا, کیونکہ خدا سے جو ملے ہوتے ہیں وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. خدا گناہ کو اپنے اندر رکھ نہیں سکتا. اور اگر ہم اسی چیپٹر کو, رومیو کا جو چیپٹر میں نے آپ کو بتایا ہے, اگر ہم اسی چیپٹر کو پڑھیں تو وہاں پر گناہ 17 دفعہ لکھا گیا ہے, شروع سے لے کر آخر تک گناہ کی مزدوری موت ہے. اور یہ گناہ جو کیا جاتا تھا یہ سب ہمارے بڑے فقی فریسی, شریعت کے معلم, شریعت سے پیار کرنے والے, شریعت کو اپنانے والے, سب کیا تھے, جانتے تھے پھر بھی گناہ کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے, موت ہے. یہاں پر خدا نے بھی آدم سے فرمایا کہ جس دن تم نے اس پھل کو کھایا تو مرا. اور آگے تیسرے باب کی 9ویں آیت سے اور 10ویں آیت ذرا پڑھیں. 9ویں اور 10ویں, نئی پیدائش 3 باب. تب خدا نے آدم کو کیا کیا, اور اس سے کہا کہ تو خدا, آپ دیکھیں یہ آگے آ رہا ہے, آدم کو پکار رہا ہے جو گناہ کر چکا ہے, جس نے حکم توڑ دیا ہے, جو شریعت پر قائم نہیں رہا, جو دور ہو چکا ہے, پھر بھی خدا کیوں اس کو پکارتا ہے. کلام مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا جو آپ گناہ کرتے ہیں تحمل کرتا ہے, ٹھہرے رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کہاں سے یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اس سے یو ٹرن لے اور میری طرف آئے, مڑ جائے, ہٹ جائے, جو بھٹکے ہیں راہ راست پر لے کر آئے. کیونکہ کلام مقدس خداوند کہتا ہے راہ, حق اور زندگی میں ہوں. تو خدا نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے, راہ, حق اور زندگی وہ ہے. اور اس لیے وہ اکثر انسان کو وقت دیتا ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے, تو انسان کو کیوں وقت دیتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے واقعی وہ موت سے بچ جائے اور زندگی میں داخل ہو جائے, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا, بنایا, پیدا کیا, دنیا میں بھیجا, اور اس کے نسلوں میں اپنا, میرا نہیں بلکہ اپنا کیا کیا تھا. اس کے دم یہ ہے, دم عربی میں کس کو کہتے ہیں, خون کو. خون میں بھی زندگی ہے اور سانس میں بھی زندگی. سانس دم ہے اور دم عربی کا خون ہے, اور دونوں میں زندگی پائی جاتی ہے. اور خدا اس لیے تو انسان کی موت نہیں چاہتا. بے شک اس نے حکم توڑا, گناہ کیا, خدا سے دوری کی, اور خدا نے پھر اسی انسان کو سزا دی کہ بدیے اس کو زمین پر پلٹ. 10ویں آیت ابھی باقی ہے. اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی. اب وہ گنگا بہرا نہیں رہا, بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. کیا کہتا ہے, میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا, کیونکہ میں کیا تھا, ننگا تھا, اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں اپنی نظر میں بھی ننگے ہوتے ہیں اور خدا کی نظر میں بھی ننگے ہوتے ہیں, اور پچھتاتے ہیں. گناہ کرتے ہیں اور پچھتاتے ہیں. اور پرانے عہد نامے میں گناہ جو کرتے تھے لوگ, وہ شریعت ان کو ملی تھی, وہ ایسے کرتے تھے کہ ہر سال ایک
मेंढा, बछड़ा या जो शरीयत में लिखे हुए जानवर थे वो साल ब साल हैकल में लेकर आते थे और काहनों के पास लेकर आते थे और अपने हाथ उस बड़े या उस मेंढे या उस बकरे पर रखते थे ताकि हमारे गुनाह इसमें ट्रांसफर हो जाए, इसके अंदर चले जाएं और हम गुनाह से आजाद हो जाए। ये इंसानी शरीयत है, ये इंसानी सोच है, लेकिन खुदा ने इसको रद्द किया। खुदा ने कहा था कि वाकई गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह को मुआफ करने के लिए कुर्बानी चाहिए, और वो उसने अपना एक बेहद पाक पवित्र गुनाहों से खाली एक बर्रा दिया, और उस बर्रे का नाम है, उस बर्रे का नाम है यीशु मसीह। एक कोई पता है उस बर्रे का नाम है जुबान साहब, उस बर्रे का नाम क्या है? हालेलुया। खुदावन ने कहा कि उस बर्रे का नाम है, तो उस बर्रे ने किस तरह पहुंचना था? ये खुदा ने जब गुनाह हुआ, इंसान रूहानी तलब तोड़ चुका और दुनियावी शक्ल अख्तियार कर, खुदा ने उसको छोड़ दिया उसकी मर्जी पर। खुदा ने यहां पर आवाज दी और कंफर्म किया कि वाकई ये सुन सकता है, ये बोल सकता है। 10वीं आयत में वो सुन भी सकता था और वो बोल भी सकता था, और खुदा ने उसको छोड़ दिया। और अब 15वीं आयत में लिखा हुआ है तीसरे बात की, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। हालेलुया। मैं तेरी क्या है? और मैं तेरी और औरत के दरमियान, औरत दरमियान में आ गई अभी, जिसके वसीला से आदम कायल हो गया उस शरीयत को तोड़ने, और इसी औरत ने निजात देनी है। खुदावन ने आगे फरमाया कि औरत की नस्ल से तुम्हें क्या होगी? निजात, मुखलसी मिलेगी, रहाई मिलेगी, और फिर से मेरे साथ मिलाप होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने जो भी मुकाशवात कलाम मुकद्दस में लिखवाए और उसको समझाता रहा इंसानों को। बहुत से इंसान हर एक तरीके से सलीके से समझाता आया है कि गुनाह से बच जाओ ताकि आपकी मौत ना हो। सही। हम रोमियो 8 बाब उसकी 6 आयत जरा पढ़े। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। आमीन। क्या है? जिस्मानी नियत क्या है? मौत है। हम जिस्मानी हो चुके हुए थे, इसलिए हम सबों पर मौत का हुक्म आ गया, और ये मौत से कोई भी नहीं भागा। अगर कोई छुपना चाहे, कोई भी इंसान अपने आप उस हिस्से से बचाना चाहे तो बच नहीं सकता। खुदावन यीशु मसीह जब आए, एक बंदे ने एक बात कही, अब मेरे पास बड़ी दौलत है, मेरे पास बड़ा अनाज है, मेरे घर छोटे हैं, मेरे स्टोर छोटे हैं, मैं इनको ढाकर घर को महल बनाऊंगा और स्टोरों को बड़ा कर दूंगा, और इनमें अपनी मर्जी से क्या करूंगा? अनाज जमा करूंगा, इनमें अपनी दौलत जमा करूंगा, इनमें अपना सब कुछ रखूंगा ताकि मुझे मौत ना आए। और अपनी जान से कहता है कि तेरे पास बहुत सालों के लिए क्या है? बहुत माल है, अनाज है। अब मैं खाऊंगा, पीऊंगा और क्या करूंगा? ऐश करूंगा, आराम करूंगा। चलो जी, आराम ही सोच दें वैसे आज कर,
اس لیے تعداد تھوڑی تھوڑی کٹ ہے. تو جب ہم آرام سوچتے ہیں نا اس وقت واقعی آرام والی زندگی گناہ کرواتی ہے. ویلے کار ویلے دیر گناہ سوچتے ہیں. اگر آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں نا تو خداوند کا کچھ نہ کچھ کلام آپ کے ساتھ جاتا ہے. اس لیے تو اکثر ہم کہتے ہیں ہم سے اچھے اور بہتر تھے کیا جن کو تو نے اپنی پاک مرضی سے اپنے پاس بلا لیا. یہاں پر جسمانی نیت کیا ہے؟ ہم جسمانی نیت کرتے ہیں اپنے جسم کو پالنے کے لیے, اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے, اس میں چلنے کے لیے دوسروں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں. بلکہ اس سے میں انکار نہیں, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا وہ دوسروں سے بھی محبت کر سکتا ہے. جو اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے نا وہ دوسروں سے بھی نفرت کرے. اس لیے ہمیں اپنے جسم کو سنوارنا چاہیے کیونکہ یہ خدا کی ہمارے پاس امانت ہے. خدا وند یسوع مسیح پر جو اب بلیور ہیں, ایماندار ہیں, یقین رکھنے والے ہیں, بھروسہ رکھنے والے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں مریں گے, ان پر موت نہیں آئے گی. وہ جو ہے کلام مقدس کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. میں اکثر یہ آیت میرے دل کو بہت پسند آتی ہے. جو دل کو پسند آتی ہے وہ منہ پر آتی ہے. صحیح ہے. اور وہ آپ نے اکثر میرے منہ سے سنی ہوگی. 14 باب پہلی آیت, تمہارا دل نہ گھبرائے. ہلیلویا. لگ رہا ہے دل کو گھبراہٹ تسی یاد نہیں رکھتے. پتہ کی ہوتا ہے دل کیسے گھبراتا ہے؟ جب ہم جسمانی چیزوں میں زیادہ آگے بڑھتے ہیں نا کہ آج میں نے یہ کرنا تھا, آج میں نے وہ کرنا تھا, اور کچھ لوگ, میں سب کو نہیں, میں اس میں بھی شامل ہوں, ہم سب لوگ کوئی بھی ایسا امپورٹنٹ یعنی ضروری کام ہماری زندگی میں آتا ہے نا, ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ تو ہوا ہے, مجھے کالیں بھی آتی ہیں, سر جی, پاسٹر جی, آج میں ایس کام ضروری کرنا ہے, وہ ضروری ہو جاتا یہ میں بات نہیں آ. تو میں اس سے میں نہیں غصہ کرتا, مجھے پتا ہے کہ ہم کس ملک میں, ہم یہاں پر کام کرنے آئے ہیں اور اس سے میں منع نہیں کروں گا. لیکن جن کو وقت ملا ہے, جن کو یہ خوشی ملی ہے کہ جمعے کو ان کے پاس وقت ہے, ہلیلویا, وہ موت سے بچ سکتے ہیں, وہ بدی سے بچ سکتے ہیں, وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں, وہ ان سے ہٹ سکتے ہیں. اگر جان بوجھ کر, یہ دیکھیں کلام یہ تصدیق کرتا ہے, اگر کوئی جان بوجھ کر اس کام کو نہ کرے تو وہ اس کے لیے گناہ ہے. تو گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. تو وہ خود ہی موت کی طرف جا رہا ہے. جسمانی نیت مارتی ہے, موت دیتی ہے, ہلاک کرتی ہے, لیکن یسوع مسیح کے ساتھ روحانی زندگی اطمینان ہے. سب سے پہلے زندگی دیتی ہے. سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ زندگی دیتی ہے, اور اس زندگی میں آپ کو پریشانی نہیں دیتی بلکہ اطمینان دے دیتی ہے. ہاللیلویا. وہ اطمینان ہمارا پیارا یسوع المسیح, جس نے کہا تھا, پچھلی دفعہ ہم نے سنا یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب انہوں نے 9 آیت سے پڑھا, اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح 10ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ چور نہیں آتا. کیا ہے؟ چور کس لیے آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چوری کرنے آتا ہے. چوری تو کرے گا, لیکن تسی زندہ انہوں لب گئے نا تو انہیں تو پہلے مارنا ہے. اور ایک ہتھیار ہوتا ہے, یا گن ہوتی ہے یا چھری ہوتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی زندہ نظر آیا
یا کسی نے مجھے دیکھ لیا تو سب سے پہلے اس کی ہلاکت کرتا ہے، اس کی موت کرتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ چور نہیں آتا مگر کیا ہے؟ چرانے اور مار ڈالنے، ہلاک کرنے کو مار ڈالنے اور ہلاک کرنے۔ چوری نہیں کرنا آیا، سب سے پہلے وہ آپ کی ہلاکت چاہتا ہے، آپ کی موت چاہتا ہے، اور یہ موت ہلاکت ایک ہی ہے مانگتا تھا جو مقابلہ کرتا ہے۔ اکثر آج میرے کلام سے بہت سے لوگ اس پر عمل کریں گے اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ناگوارا کلام ہے۔ آپ کو بتائیے یسوع مسیح زندگی کی باتیں بتاتا تھا، اور فقی فریسی کہتے تھے یہ کیسے زندگی کی باتیں کہہ سکتا ہے، یہ کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ تو انسان ہے، یہ ابن آدم ہے، ہمیں اس کا کلام نامنظور ہے، ناگوارا ہے۔ جس کی سچائی اس کو بتائی جائے گا وہ اسی کے اوپر۔ یہ ہمارے ایک جنرل مینیجر تھے، اس کا نام مقبول تھا، کہتا تھا اگر تمہیں کوئی تمہاری برائی بتائے نا اس کے اوپر الٹا ہو جاؤ، الٹا اس کو پڑ جاؤ کہ تیرے اندر اور یا ساریاں خوبیاں رہے جڑیاں تم دس۔ لیکن ہمیں جو ہے یہ وہ اپنے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے تعلیم دیتا ہے، لیکن میں اس کو کہتا تھا کہ نہیں سر جی، تو وہ کہتا تھا تو نہیں کرے گا، لیکن اس دوسرے میں کہتا تھا، اس کا نام اکبر تھا، اس کا کہتا ہے اینو وہ کر دیا کر کہ تو ملم پٹی کریا، تو وہ پانی پایا کر، نہیں سر جی رحم جی کیا بندہ پاگل ہے یار، بندہ وہ تمہیں کور کرنا ہے۔ میں نے کہا میں تو یہی کر سکتا ہوں، تو میں واقعی وہ غصہ کرتا تھا، میں اس کے اوپر مرم پڑی کرتا تھا، وہ اس کو صبر کرواتا تھا، حلیم بنا دیتا تھا، تو کہتا دیکھو یہ، اور میں جانتا تھا جب وہ میری تعریف کرتا ہے تو میرے خدا ہلیلویا۔ آپ کو بھی ایسا مزاج رکھنا چاہیے جیسے خدا یسوع کا۔ اور اب جسمانی نیت کیا تھی؟ ہم نے کہاں سے پڑھا؟ چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ اب دیکھیں یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا کرتا ہے، ذرا پڑھیں یہی آج کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہاللیلویا۔ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کثرت کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا بتایا لائف، انگلش کے لائف کے اندر تھے یعنی حیات، میرے خیال میں نہ ختم ہونا، جیڑی قیامت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ زندگی کا مطلب قیامت ہے جو ختم نہیں ہوگی، اور حیات آپ کی جو ہے نا ہمیشہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کثرت کے مطلب کہ ختم نہ نہیں ہونے ہوگی، والی جو یسوع مسیح کے ساتھ یہ وعدہ کثرت سے پائیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں، یہ وہی میں ہوں جو جھاڑی میں تھا۔ اچھا چرواہا میں ہوں، واقعی وہ ہمیشہ اچھا چرواہا رہا ہے۔ اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ بھیڑوں کے لیے بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ دیکھیں اس وقت اس نے وعدہ کیا پیدائش میں مر جاؤں گی، لیکن جو بے عیب بڑھا ہمارے لیے تیار کیا گیا تھا وہ ہمیں کبھی بھی ہم سے جدا نہیں۔ یسوع نے عیسائیہ کے وسیلہ سے پیشن گوئی کروائی، خداوند آپ کو ایک نشان دے گا۔ کیا ہوگا؟ نشان کون سا تھا وہ؟ ایک تمہاری حاملہ ہوگی۔ ہاللیلویا۔ تو آگے دو بندے ہم بتا دیں کیونکہ یہ کاری حاملہ ہوتی ہے نا، زنا کاری میں آتا ہے نا یہ لفظ، تو اس لیے بہت کم یوز کرتے ہیں لوگ، لیکن خدا ایک کواری کو حاملہ کرتا ہے، وہی وعدہ پورا کرتا ہے کہ عورت کی نسل سے تجھے نجات، تجھے گناہوں سے خلاصی، ہمیشہ کی زندگی میں آئے گا، موت سے نکل کر زندگی میں آئے گا، اور اطمینان والی زندگی ہوگی اور کثرت کی زندگی ہوگی، کیونکہ وہ وعدہ وہ کرتا ہے جو میں ہوں۔ خداوند اب خود کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے ہمیشہ جان دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، آپ کو پتا نا، انسان اس میں بھی شامل ہوں، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے جسم کا پورا جسم، پوری باڈی
एक एक अंग उसमें शामिल हो। सबसे बढ़कर पहले उसका सर, जिसमें से दिमाग है, उसमें वो सोचता है, और दिमाग में से सोचते हुए जब सर से दिमाग में आती है बात तो आंखों में आती है। आंखों में आकर ना बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, और जब बुराई की तरफ बढ़ते हैं ना तो हमारे सीने में आग लगती है। हम इसको हासिल करें, चाहे वो बदी कैसी भी क्यों ना हो। क्यों हम उस हुक्म को तोड़ने की तरफ जाते हैं? चाहे हमें मौत आ जाए, हम इस चीज को हासिल करें। गुनाह जब सोचता है इंसान, क्या होता है? एक एक अंग उसमें शामिल है, सर, दिमाग, आंखें, और क्या है, हाथ पांव भी, सारी बॉडी। गुनाह ये नहीं कि हम हाथ से गुनाह कर लेंगे, चलो हाथी शामिल नहीं, पूरी बॉडी शामिल है, पूरा जिस्म शामिल है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी, चाहे छोटा गुनाह है चाहे बड़ा गुनाह है, उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। तस्दीक हो चुकी है कलाम मुक़द्दस में। पौलुस रसूल रोमियो के खत में लिखता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। इसलिए फिर से देखें जरा, रोमियो 8:14 क्या कहता है? इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। अब देखें, वो आपको राह भी बता रहा है। इसलिए जितने खुदा के रूह के मुताबिक, यही है ना लिखा हुआ, खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। खुदा की रूह के हिदायत के मुताबिक चलते हैं या खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं, वो ही खुदा के क्या है? बेटे हैं। बेटियां भी दिया ने, वो जमा का लफ्ज दिया गया बेटे। सारे खुदा के हुजूर में ना कोई बेटा रहा है ना कोई बेटी रहती है। खुदा कहता है ना कोई यहूदी रहा है ना कोई यूनानी रहा है, बल्कि सब यीशु मसीह में एक है। इसलिए हम सब एक हैं, और हमें सब ने इस कलाम को अमल में लाना है। और जब हम अमल करेंगे ना तो आपको खुदा पहले तो अपने बेटे बना लेता है, आपको आजाद करता है, और अब उसी आजादी में रोमियो 6:7 और 8 आयत में जरा पढ़े क्या लिखा है। चुनाचे हम जितने हैं, चुनाचे हम नहीं, जानता क्योंकि जो मुआ क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। हालेलुया। क्योंकि जो मुआ क्या है? गुनाह से बरी हुआ। गुनाह जो है ना मार दई। अब खुदा कहता है जो मुआ गुनाह से बरी हो गया। उन्हें ओला वादा पूरा रखा हुए कि गुनाह की मजदूरी मौत ही है। अब हम जानते हैं क्योंकि जो हुआ गुनाह से बरी हुआ। आगे जरा पढ़े। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। आमीन। जब हम मसीह के साथ क्या हुए हैं? मुए का मतलब होता है कि मर गए। अब ये जो कलाम है ना, अभी आप सब रोमियो का यही चैप्टर निकाल लें। 6 बात था ना जी। जरा पहली आयत को जरा पढ़े, सब पढ़े। बस हम क्या करें? क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्योंकि इसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। आमीन। अब जो है ना फर्स्ट आयत से ही खुदा इस रोमियो को ये पौलुस रसूल लिखता है, बस हम क्या करें? क्या गुनाह करते रहे? वो कहता है नहीं, गुनाह ना करते रहे, बल्कि इससे किनारा करें, इससे बाहर निकले ताकि आप आजाद हो। जब आप आजाद होंगे तो आप शरीयत से छुटकारा हासिल कर जाए। उस वक्त शरीयत क्या करती थी? मैंने स्टार्टिंग में बताया, अहद बांधा गया था और बछड़ा लेकर हाथ रखा जाता था। तो अगर वो ही कानून आज तक चलता ना
तो सबसे जो अमीर लोग है ना, वो सबसे अच्छा लेला या बकरा या बैल या ऊंट पालता कि इन्हें मेरे गुनाह माफ करने ने तो मैं जन्नत दिया। तो अगर ऐसा कानून रहता ना तो मेरी जन्नत जाओ। लेकिन आपको पता है खुदा के 2 शागिर्द थे, उनकी वालदा ने दरखास्त की थी कि जब तेरी बादशाही आए तो मेरे ये दोनों बेटे एक तेरी दाई और एक तेरी बाईं तरफ आए। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था नहीं, यह मेरे शागिर्द थे हैं नहीं, लेकिन जो प्याला मैं पीने को हूं क्या ये पी सकते हैं? उस वक्त तो सिखाएंगे पी लांगे। लेकिन ईमानदार लोग जो होते हैं ना, ईमानदार लोग अपनी जानें गवा देते हैं। 3 ईमानदार लोग आपको कलाम पुरानी आत्मा में मिलते हैं, सदर ये तीनों ने क्या किया था? इनकार नहीं किया था और गुनाह कबूल नहीं किया था। और इनको बादशाह की तरफ से पूरी मुनादी करवाई गई थी कि जो बादशाह ने मूरत बनाई है, जो उसको सजदा नहीं करेगा उसकी मौत होगी। वो जानते थे मौत उस वक्त होगी जब हम गुनाह करेंगे। अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो हमारी मौत नहीं होगी। और इसलिए बादशाह का हुक्म उन्होंने दरगुजर कर दिया, ना माना, ना कबूल किया, बल्कि उसने उस बादशाह का हुक्म अपने जहन में, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में उतार लिया, जो जिंदगियां दे सकता था और कसरत की जिंदगी दे सकता था। वो हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा था, अब ये देखता था खुदा बाप कि मेरे बंदों ने इनकार नहीं किया। और बादशाह का हुक्म था कि वो भट्टी जो जलाई गई थी, चल रही है, अगर वो 1 गुना है तो उसको 7 गुना किया जाएगा। अगर उसमें डालते ही वो जो भी बंदा होता था खाक राख हो जाता था। क्या हो जाता था? खाक राख, पत्ता भी नहीं चलता था। हड्डियां बड़ियां मजबूत ने हो मारांगा तो इतने निशान मिलेगा, चपेड़ मारे तो 5 उंगलियां के निशान तैयार हो गए। दावा करते हैं हम लोग। लेकिन उस वक्त ऐसी भट्टी जो गुनाह नहीं करते, उन्होंने, अब खुदा जो देखता था फरिश्तों को हुक्म देता है और उस फरिश्ते को बुलाता है सबसे पहले जब्राइल को, जो हमारी जान निकालता है और हमें मौत आती है। उसको कहता है कि मेरे बंदे आजमाइश में हैं, परेशान हैं, उन्होंने मेरा इनकार नहीं किया, उनको बचाना है, उनको जिंदा रखना है, क्योंकि उन्होंने गुनाह नहीं किया और मैंने गुनाह की मजदूरी मौत कही हुई है। लेकिन वो अपने ईमान पर, अपने यकीन पर, अपने खुदा पर तवक्कल रखते हैं, भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि जिसके हम पैरोकार हैं वो हमें बचाने की, छुड़ाने की और आगे लेके जाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बाकी तो नहीं, ये कुदरत चाहिए। अगर आपको कुदरत चाहिए, ईमान की मजबूती चाहिए, तो जब कहता है मैं तो जाऊंगा तो वो तो 7 गुना तेज भट्टी है, मैं पहुंचते पहुंचते तो वो तो खाक राख हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत फरिश्तों को देखा नहीं। अब बाप को अपने प्यारे बेटे पर नजर लग जाती है, तो क्या कहता है? मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? वो कहता है बाप, मैं तेरी सोच से, मैं तेरे ख्याल से, मैं तेरी मर्जी से वाकिफ था। मैं पहले ही इस भट्टी में मौजूद हूँ, ताकि जब तेरे ईमानदार बंदे यहाँ पर फेंके जाए तो मैं उनको बचा दूं। और इसलिए बादशाह भी उस दिन
परेशान होकर कहता है हमने तो 3 को फेंका, ये चौथा कहां से? जो शहजादों का रूप था, बादशाहों का रूप था, जिसकी ना कोई शक्ल सूरत थी, बल्कि वो हुस्न जमाल से माला माल था। वो जैसे था वैसे ही, और जिन लोगों ने उनको फेंका वो झुलस गए, वो जल गए, लेकिन उनके सर के बाल भी ना जले। हालेलुया। जो गुनाह नहीं करते उनको मौत नहीं है। और यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक की और खुदा ने तस्दीक की कि मैं आपके लिए एक बेऐब बर्रा जो गुनाह से नावाकिफ है, जो गुनाह से आपको आजाद करेगा, जो मौत से आपको छुड़ाएगा, मैंने उसको तैयार कर दिया। मैंने उसको क्या किया है? तैयार कर लिया है। यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। अब जो मैं हूं ये तस्दीक हो जाती है कि खुदा ही है। जो मैं हूं का मतलब है वो खुदा खुद कहता है, और जिसमें मैं होती है ना, वो ही इंसानों की मैं एक अलग है, ये खुदा की मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है गोया क्या है? वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ऐ नाम जी पर, लेकिन कैसे इनाम लेना है? यीशु पर ईमान लाओ। सबसे पहले गुनाह से बचो। सबसे पहले जो मुझे आते हैं ये काले कि अज मैनू वो जरूरी काम जे इबादत वाला बच्चे, वो भी जरूरी है, लेकिन जिसको वक्त मिला है वो जरूर आए। जो यहाँ पर मजबूरी है उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी अक्सर कहा जाता है कि जुम्मे को काम करो, तो मैंने एक ऐसी ड्यूटी पकड़ी के उनको भी खुश किया और ड्यूटी भी कर रहा हूँ और खुदा के साथ भी चल रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि तुसी मैनू ज़ार कहोगे ना, तो मैं नहीं। पहला ड्राइवर है, पहला वर्कर है जो इनकार करता है काम करने से। मैं इनकार नहीं करना, लेकिन 12 से 5-6 बजे तक मैं नहीं पाया। केड़ी दुआ कर यार, मैं क्या यार वो चार्जर लगे ना मोबाइल में 3-4 घंटे लगा रहे ना, तो फिर उस काफी टाइम तक यानी 24 घंटे 48 घंटे भी पहुंच जाता है आजकल ऐसा भी चल। तो ये हम वो वाली दुआ करते जड़ी सानू पूरा हफ्ता चल। ऐसा ही तो आपसे इसलिए मैंने इल्तमास की है, हुक्म नहीं करता, दरख्वास्त करता, इल्तमास करता। फिर वक्त मिले तो किसको वक्त देना है? खुदा को। मुझे ना दे, खुदा को। आप पैसे का इनकार करें, ऐसा आपके पीछे बात करें। खुदा का इनकार करेंगे तो खुदा आपको पैसे के पीछे बढ़ा। हम भागते ही रहेंगे, वो जरूरतें हमारी पूरी नहीं होगी। जुम्मे नूं काम करके वेख लो, जी कमाई आएगी ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। 6 दिन काम करके वेख लो, वो वाली कमाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगी। 7वें दिन भी खुदा ने क्या किया था? आराम किया था। हुक्म दिया था, आराम किया था कि ये अभी उधर से मैं आगे आ गया हूँ, प्रेस से आगे आ गया हूँ। उसी में लिखा हुआ था कि 7वें दिन फारग हो गया था। 6 दिन काम करके 7वें दिन फारग होकर क्या किया था? आराम किया। आराम का मतलब है कि इबादत, प्रस्तिश, खुदा के साथ वक्त गुजारा। और अक्सर हम लोग कहते हैं यार पादरियां को यही काम, यह नहीं पता कि हाडे सवेर तो लैके शाम तक कोई छुट्टी है। उसमें मुझे भी एक ही छुट्टी है, वो भी नहीं आया। एक ही छुट्टी है, उसी में हमने क्या करना है? A to Z। अमेज़न पे कौन कौन मंगाता है सामान? सब मंगाते हैं। अमेज़न में लिखा हुआ है A to Z।
ऐसे उन्होंने किया कि सब कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तो अगर आप भी यीशु मसीह में सब कुछ ढूंढेंगे ना तो आपको हर एक चीज आपके कदमों के नीचे। इसलिए तो वो कहता है पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये तमाम चीजें, कोई कटाई नहीं, तमाम जैसे यीशु ने स्लीप पर कहा अब तमाम, ये तमाम चीजें आपकी। हालेलुया। यीशु ने स्लीप पर क्यों तमाम कहा? अब देखें, गुनाह की मजदूरी मौत है, कलाम सच्चा हो। इसलिए यीशु मसीह को बेऐब बड़ा करके इस दुनिया में भेजा ताकि जो कि इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और इसकी तस्दीक यशायाह करता है कि खुदा ने हम सबों की खताओं को, गुनाहों को, गलतियों को, लापरवाहियों को, सुस्तियों को क्या किया था? उस पर लाद दिया। लाद देना होता है कि उस पे रख दिया। जब उस पर रख दिया गया हमारे तमाम गुनाहों को तो हमारी आजादी हुई और एक की मौत हुई। जो गुनाह से नावाकिफ था उसको उसने गुनाह का मुजरम ठहरा दिया और जब वो गुनाह का मुजरम ठहर गया तो उसके ऊपर हमारे गुनाह लादे गए। और अब ये बात पूरी होती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा ने अपने बेटे को तमाम दुनिया के गुनाह उस पर लाद दिए और उसकी मौत। इसलिए चौथे कलमे पर खुदावन कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इसलिए छोड़ दिया था कि गुनाह खुदा को पसंद नहीं। ये हकीकत वाली जुदाई थी। छोड़ दिया क्योंकि गुनाह खुदा की नजर में मंजूर नहीं और गुनाह करने वाला भी मंजूर नहीं। जो कोई ईमान नहीं रखता कि मेरे गुनाह यीशु मसीह पर नहीं लादे गए वो अभी तक गुनाहों में जिंदगी गुजारेगा। और जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है उसके सारे पैटर्न, जो कुछ उसने किए खिदमत के, जिस तरह वो आया, अगर उसी हिसाब से नहीं चलता वो अभी तक यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने सबसे पहले खिदमत शुरू करने से पहले बपतिस्मा लिया। क्या लिया था? सबसे पहले कानून यही था कि वो यूहन्ना के पास गया। यूहन्ना किस लिए बपतिस्मा देता था? लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए। लेकिन यीशु मसीह इसलिए नहीं गया था कि मेरे उसके ऊपर गुनाह थे, वो इसलिए गया कि मुझे सारी रास्तबाजी पूरी करना जरूर है। और यूहन्ना उसको मना करता है कि मैं तो खुद तेरे हाथों से तुझसे लेने का मोहताज हूं। लेकिन यीशु ने कहा अब हमें उसको भी शामिल किया। हमें सारी रास्तबाजी पूरी इसी तरह पूरी करना जरूर है। अगर जो अभी तक इस कायदे को अमल नहीं ला रहा वो अभी तक यीशु को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल नहीं करता। जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, ये वो वादा पूरा हो रहा है जो बागे अदन में कहा कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और आज खुदा ने यशायाह में लिखवाया कि उस पर हमारे तमाम गुनाह, खताएं, गलतियां, लापरवाहियां, सुस्तियां जो हमसे सरजद होती हैं उस पर ला दी और हमसे मोहब्बत की और हमें तहम्मुल करके कबूल कर लिया। उसने हमें बेटा बनाया, उसने हमें निजात दी और अपने बेटे को जो इकलौता था, बिलौटा था, जो था, है और अब तक रहेगा, उस पर उसने क्या किया था? मेरे और उन सबों के जो यीशु मसीह के बिलीवर हैं, ईमानदार,
यकीन रखने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं, सब गुनाह उसका। हालेलुया। तो किसने अभी तक कबूल नहीं किया, वो उसके लिए आल्टर पार मैंने दी हुई है। अगला जुमा फर्स्ट जुमा हम सबों ने मई में ईद पेंटिकॉस्ट होनी है। तो हम सबों ने जितने भी कलीसिया वाले जिनके नाम मैंने लिए थे, लेकिन पूरी कलीसिया इसमें शामिल हो, जो हो सकते हैं वो दुआओं में याद रखें, वो जरूर दुआओं में याद रखें कि खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियां तुझे कबूल करना चाहती हैं। रोमियो जहां से हमने शुरू किया था उसी में ये सारी चीजें हैं। 6 बार कलाम की तरफ लेकर जाऊंगा। तीसरी आयत, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का क्या किया है? बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ क्या है? दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। हालेलुया। हालेलुया। नई जिंदगी जिस मसीह को कबूल करना है, बपतिस्मा लेना है, दफन होना है, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा हमें वो जगह दे जो उसने हम सबों के लिए, जिसके लिए हम तड़पते हैं। नहीं तो गुनाह करते रहे, आपको पता है आप उस जगह पर जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो गुनाह करते हैं, खुदा की मर्जी को कबूल नहीं करते, खुदा से दूर हैं, वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना। खुदावंद आपको इस बुराई से, इस अजाब की जगह से बचाए, और जो खुदा ने दांतों के साथ वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, हमें उस फरदौस में पहुंचा। हमेशा वहां पर यीशु है, बाप है और मुकद्दसीन लोग, जहां पर मौत ना आखिर नाला है, ना दर्द है, ना लोड शेडिंग है, ना परेशानी है, ना कमाई है, बल्कि वहां पर खुदा का क्या है? जलाल है। खुदा आज की इस कलाम पर बरकत। आमीन।